हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और इस पर हमने एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर रखा है। हमसे पूछा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब हमने जो हेमिस्फीयर को सरमाउंट करा है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। फिर हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मतलब जो सॉलिड बनेगा उस हेमिस्फीयर को माउंट करने से उस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन में बोला है अगर हम उसको ड्रॉ करें, हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक हम ड्रॉ कर लें पहले। ये हमने एक ले लिया क्यूबिकल ब्लॉक और इस क्यूबिकल ब्लॉक की हमें साइड बताई है क्वेश्चन में, कितनी दी है साइड एक बार देखें तो इसकी साइड दी है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे बोला है कि इस पर हमें एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट करना है। तो अगर हम हेमिस्फीयर सरमाउंट करते हैं तो उसका मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डायमीटर हम कितना ले सकते हैं। तो अगर हम इस पे हेमिस्फीयर रखेंगे और इस पूरे फेस को, इसके टॉप को हम पूरा कवर करना चाहते हैं तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो इसकी साइड के बराबर होगा, इसकी साइड के इक्वल रखना होगा हमें। तो अगर हम हेमिस्फीयर इस पर माउंट करें तो उसका मैक्सिमम डायमीटर हम कितना ले सकते हैं। आप क्या बोल के आएंगे इस क्वेश्चन में, एक आंसर तो हमारा यही निकल जाएगा कि जो मैक्सिमम डायमीटर होगा ये वाला जो डायमीटर है ये इसकी साइड के बराबर होगा। अब जब हम इसको माउंट करेंगे इसके ऊपर, मान लो हमने इस हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा कि इस क्यूब के लिए तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 6 फेस का, जितने भी फेसेस हैं इसके सभी फेसेस के लिए सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन जब हम हेमिस्फीयर को रखेंगे तो हेमिस्फीयर का जो ये वाला जो बॉटम है, सर्कुलर बॉटम या इसका बेस है, ये यहाँ पर रखने के बाद इसका जो बेस है ये कवर हो जाएगा, ढक जाएगा। तो हमें हेमिस्फीयर के लिए ओनली क्या निकालना रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो सॉलिड हमारा बनेगा उसको हम ड्रॉ करेंगे। अब तो क्या करें, एक क्यूब लें, एक क्यूबिकल ब्लॉक लें। ये हमने ले लिया एक क्यूबिकल ब्लॉक और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमें हेमिस्फीयर को सरमाउंट करना है, इसके ऊपर रखना है। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है हमें क्वेश्चन में दी है, कितनी है ये साइड हमें दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस पे एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दिया। अब इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है ये वाला जो डायमीटर है इसका पूरा, ये किसके बराबर है, साइड के बराबर। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें कि आपके पास में गिवन क्या है, आपके पास में साइड है, साइड को आप ए एज्यूम कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू साइड, और साइड की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 7। तो साइड को हटा के क्या लिख सकते हैं हम, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया डी की वैल्यू। तो डी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब हम आराम से रेडियस निकाल सकते हैं, आर इक्वल्स टू क्या होता है, डी अपॉन में 2। तो आर इक्वल्स टू डी की वैल्यू 7 है, 7/2 लिख सकते हैं क्या, 7/2 सेंटीमीटर, या आप चाहें तो इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 3.5, या आप 7/2 लेके भी काम कर सकते हैं। तो रेडियस हमें मिल गई कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो जैसा हमने अभी समझा कि जब हम इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्यूब के लिए तो हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है और हेमिस्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर माउंट हुआ तो हुआ क्या कि ये वाला जो बेस है इसने इस क्यूब के कुछ पार्ट को कवर कर लिया है और जो कि एक सर्कल है, तो हमें हेमिस्फीयर के बेस एरिया को यहाँ से माइनस करना होगा
तब जा कर के हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर इस सॉलिड का निकलेगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, हमें क्यूब के लिए क्या लेना है? क्यूब के लिए हमें TSA लेना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है। TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से हमें माइनस क्या करना होगा? ये वाला बेस एरिया, ये किसका बेस है? ये हेमिस्फीयर का बेस है। तो माइनस क्या करना है आपको? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सबके फॉर्मूले यहाँ पे रख दें। टोटल सरफेस एरिया क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि कितने फेसेस इसमें? 6 फेसेस हैं, तो यहाँ पर आएगा 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। अब बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो बेस है वो एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया हमने सीखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, πr²। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। 6a², 2πr² में से πr² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस होगा, 1 यूनिट बचेगा। 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो बचेगा πr²। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 7, और r की वैल्यू है 3.5। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज़ रख के। 6 × 7 का स्क्वायर जो कि हमारी साइड है, प्लस हमें करना है πr² प्लस, तो पाई की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे? पाई की वैल्यू ले लेते हैं हम 22/7 × 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 6 × 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 22/7 × 3.5 को ऐसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो 3.5 × 3.5। अब आप पॉइंट हटा के एक ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे एक ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लें। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 से 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप चाहें तो इसको और कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो 11 और 35 का इंटू कर लें पहले। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 35 और 11 का, तो 1 का 5 से 5, 1 का 3 से 3, क्रॉस लगा के 5 और 3 प्लस कर लें इसको, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 385 ये आता है आपका। ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेशन और बच रहा है हमारा 49 और 6 का, तो 49 × 6 करेंगे, 6 9 जा 54, 5 आ जाएगा कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, तो ये आ रहा है हमारे पास 294। तो इस तरफ तो आएगा हमारा 294, प्लस अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया 35 और 11 का, कितना आया था? 385, और नीचे चल रहा है आपका एक 10। अब क्या करें? ये ज़ीरो कैंसिल करके एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल ले लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 294 प्लस 38.5 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 294.0 लिख सकते हैं, और 38.5 इनको ऐड करेंगे, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 8 और 4 12 हो जाएगा, 9 1 10 और 3 13, यहाँ आएगा 1, ये आएगा आपका 332.5। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, क्या निकला? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।